एवरीवन, दिस इज सुजीत हेयर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है, तो आज की सीरीज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न ओलंपिक्स। फ्रेंड्स, मॉडर्न ओलंपिक्स का जो सीरीज है वो बहुत लेंथी है, इसलिए मैंने जो वीडियो है 2 पार्ट में बनाई है। तो आज हम बात करेंगे मॉडर्न ओलंपिक पार्ट 1 और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं समर एंड विंटर ओलंपिक्स, आईओसी, आईओए, आईएसएफ। ये सब क्या है, इनका क्या फंक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉडर्न ओलंपिक किसने स्टार्ट किया, कब किया, कहाँ किया और क्यों किया। फ्रेंड्स, जो यहाँ पर आपको फोटो दिखाई दे रही है, ये वही महान आत्मा है जिन्होंने हमें मॉडर्न ओलंपिक से अवगत कराया। By untiring efforts of a French nobleman Baron Pierre de Coubertin, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स बिगन इन 1896। यानी कि इनका नाम था कोबर्टिन और इन्हीं के कर कमलों से 1896 में मॉडर्न ओलंपिक की नींव पड़ी। He convinced that only sports can bring peace among warring nations, promote amity and universal brotherhood, maintain health, fitness and channelize youth energy into constructive activities. इनका मानना था कि स्पोर्ट्स यानी कि खेल ही ऐसा माध्यम है जिससे जो जहां पर लड़ाई होती रहती है जिन देशों में, उनमें शांति बनाई जा सकती है और भाईचारे की जो भावना है उसको भी बढ़ावा दिया जा सकता है। और आजकल की जो यूथ जनरेशन है उसकी एनर्जी को भी हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। कैसे? खेल के माध्यम से। कोबर्टिन मेड द ओलंपिक गेम्स हैपन एट एथेंस। एथेंस को क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ ओलंपिक रीबर्थ। फ्रॉम 6 to 15 अप्रैल 1896 विद फुल सपोर्ट ऑफ किंग ऑफ ग्रीस। 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक मॉडर्न ओलंपिक हुए, पहले मॉडर्न ओलंपिक हुए और जो किंग ऑफ ग्रीस थे उन्होंने भी इसको काफी सपोर्ट किया। आफ्टर अ गैप ऑफ 1503 ईयर्स ऑलमोस्ट 80,000 एथेनियंस विटनेस द गेम्स। और लगभग 1503 सालों के लंबे गैप के बाद मॉडर्न ओलंपिक हुए, जिसमें 80,000 एथेनियंस जो थे उन्होंने भाग लिया एज ए स्पेक्टेटर्स। और पार्टिसिपेंट्स की हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से देशों में से कितने पार्टिसिपेंट्स आए। कोबर्टिन नोन एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, रेसलिंग, वेटलिफ्टिंग, स्विमिंग, शूटिंग, फेंसिंग, साइकिलिंग एंड टेनिस वर इंक्लूडेड इन फर्स्ट ओलंपिक्स। फ्रेंड्स, ये सारे गेम्स थे जो पहले ओलंपिक के हिस्सा बने। द लास्ट इवेंट, द मैराथन, was won by Greek स्पाइरिडन लुअस, पोस्ट ऑफिस मैसेंजर। जो ये थे ग्रीक के थे, यानी ग्रीक ब्लड थे। एंड स्पाइरिडन लुअस इनका नाम था और इनका प्रोफेशन था पोस्ट ऑफिस मैसेंजर। ओलंपिक गवर्निंग बॉडी क्या है उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी is the supreme controlling body formed during International Athletic Conference held at Paris on 23rd June 1894। आईओसी जो है वो पूरे ओलंपिक की गवर्निंग बॉडी है और वो कब बनी? 23 जून 1894 में, जब एथलेटिक कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में, तभी इसका भी गठन हुआ था। He nominated the first committee by selecting 15 members. The headquarters of IOC are located at लुसाने, स्विट्जरलैंड, और जिसका मैंने यहाँ पर फोटो भी लगाया है। सर दोराबजी जमशेदजी टाटा, मिस्टर जी.डी. सोंधी, राजा भलेंद्र सिंह had the honor of being members of IOC। तो फ्रेंड्स, ये महान आत्माएं थी जिनको हमारे इंडिया से मेंबर बनने का सौभाग्य मिला था। The IOC is a permanent and self-elected body which has at least one member from a country where National Olympic Committee is formed। जहां जहां भी नेशनल ओलंपिक कमेटी बनी हुई है या जिसका गठन हो चुका, वहां से एक एक मेंबर इस आईओसी का यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का परमानेंट मेंबर बन सकता है। और टाइम टू टाइम दे में चेंज। Countries providing special contribution to Olympic movement have privilege to represented by 2 members in the committee।
देखिए, और जो जो ओलंपिक्स में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं या ओलंपिक को बढ़ावा देते हैं, उनके यहाँ से 2 मेंबर भी इस कमेटी में सेलेक्ट हो सकते हैं। ओलंपिक कंसिस्ट ऑफ 35 स्पोर्ट्स, 53 डिसिप्लिन्स एंड 400 इवेंट्स, इंक्लूडिंग बोथ मीन्स समर एंड विंटर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक्स includes 28 sports, 38 disciplines, and winter includes 7 sports with 15 disciplines. In 1998, there were 118 members, 25 honorary members. देखिए, members बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं. It depends upon the situation. It depends कि आप कितना contribute कर रहे हो. Currently, there are 105 active members, 45 honorary members, and 2 honor members. Honor members कौन-कौन से हैं? Senegal and United States. With 206 individual national Olympic committees. आगे देखते हैं कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। प्रेसिडेंट 1, मेंबर्स इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर 8 इयर्स। प्रेसिडेंट एक होता है जो 8 साल के लिए चुना जाता है। प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड, और दोबारा भी वो री इलेक्ट हो सकता है अगर उसने अच्छा काम किया है, अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, तो बाकी मेंबर्स को दोबारा भी चुन सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट फॉर इलेक्टेड फॉर 4 इयर्स एंड कैन बी री इलेक्टेड। इसका भी यही रूल है, ये लेकिन 4 साल के लिए इलेक्ट होता है और दोबारा भी चुना जा सकता है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ओरिजिनली कंपोज्ड ऑफ 5 मेंबर्स बट एट प्रेजेंट 15 आर देयर। फंक्शन क्या है, यानी आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या क्या मेन काम करती है। दे सेलेक्ट साइट्स, प्लेसेस एंड फिक्स डेट्स फॉर गेम्स, ड्रॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर कॉम्पिटिशंस, एनकरेज प्रमोशन ऑफ एथिक्स इन स्पोर्ट्स, कंट्रोल्स ऑल द फाइनेंसेस। देखिए, जो भी गेम से रिलेटेड काम होता है वो इन्हीं का होता है। मैंने यहाँ पर मेन काम लिखे हैं, बाकी कुछ भी अरेंज करना रिलेटेड टू स्पोर्ट्स वो इन्हीं का काम है। डिसिप्लिनरी एक्शन सब कुछ इन्हीं का काम है। IOC formulates programs which are implemented through National Olympic Committee and sports organizations. समर ओलंपिक की बात करते हैं, जिनका उद्घाटन या ओपन बाय किंग जॉर्ज वन। फर्स्ट समर ओलंपिक्स हेल्ड इन 1896, यानी जो हम बात कर रहे हैं ओलंपिक की, वो समर ओलंपिक की बात चल रही है। इज एन इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट दैट इज होस्टेड बाय डिफरेंट सिटी आफ्टर एवरी 4 इयर्स, यानी हर 4 साल के बाद ओलंपिक्स होते हैं। ऑलमोस्ट 43 इवेंट्स, 241 एथलीट्स from 14 nations participated in first Olympics. पैनाथेनिक जो स्टेडियम था वहां पर ये पहले ओलंपिक हुए थे, which have increased to 204 nations in 1912. 18 countries have hosted the Summer Olympics. 5 countries like Greece, Australia, France, Great Britain and Switzerland have been represented at every Summer Olympics. और ये 4-5 ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने अब तक के सारे समर ओलंपिक्स में भाग लिया है। इवन ग्रेट ब्रिटेन वॉन एट लीस्ट 1 गोल्ड मेडल एट एवरी समर ओलंपिक्स। और यहाँ तक कि ग्रेट ब्रिटेन तो ऐसा है जिसने हर एक समर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जरूर जीता है। US leads the all-time medal table. IOC decided and allowed women participation in 1900. यानी कि फ्रेंड्स, पहले ओलंपिक्स में वुमेन का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, इवन दे वर नॉट अलाउड, लेकिन 1900 यानी सेकंड ओलंपिक से उनका जो था पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो गया था। टोक्यो इज द फर्स्ट सिटी आउटसाइड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड टू होस्ट द समर ओलंपिक मल्टीपल टाइम्स। आगे देखते हैं, विंटर ओलंपिक्स की बात करते हैं। Unlike summer Olympics, Winter Olympics feature sports performed on snow and ice. The first Winter Olympics was held at Chamonix, France in 1924. The original 5 sports were categorized into various disciplines such as ice hockey, Nordic skiing, bobsledge, curling, cross-country skiing, Nordic combined, ski jumping, skating, figure skating, स्पीड स्केटिंग एटसेट्रा। यानी कि जो स्नो स्पोर्ट्स, आइस स्पोर्ट्स हैं, उनको फर्दर कैटेगराइज किया गया और जो नाम अभी मैंने डिस्कस किए 5 से वो 9 में कन्वर्ट हो गए। नो सिटी इन द सदर्न हेमिस्फीयर हैज होस्टेड और इवन एप्लीकेंट टू होस्ट द विंटर ओलंपिक्स। यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर की कोई भी ऐसी सिटी नहीं थी जिसने अभी तक ओलंपिक्स यानी विंटर ओलंपिक होस्ट किया हो या उसके लिए
अप्लाई किया हो कि हम फ्यूचर में करने वाले हैं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। The major challenge preventing one hosting the games is dependence on winter weather। और ये सारा किस चीज पर डिपेंड करता है? विंटर वेदर पे, कि वहां का वेदर कैसा है, तभी तो हम कराएंगे उसको होस्ट। यस, नेक्स्ट बात करते हैं IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। In 1924, IOA came into existence with Mr. Dorabji Tata was its first president. Dr. G.D. Nohrain was Secretary General and Mr. G.D. Sondhi was Assistant Secretary। फ्रेंड, जैसे IOC था ऐसे ही वो तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी थी, और ये जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो सारा रेख देख हमारा ओलंपिक से रिलेटेड करती है, स्पोर्ट्स से संबंधित, कि किस प्लेयर को आगे भेजना है, किसको नहीं भेजना है, क्या फैसिलिटीज देनी है, वगैरह वगैरह, सारा यही कंट्रोलिंग बॉडी है इंडिया में। कंपोजिशन ऑफ IOA। IOA elections held once in 4 years to elect council members। और वो members कौन कौन से हैं? और you can say composition: President 1, Senior Vice President 1, Vice President 8, and Secretary General 1, Treasurer 1, Joint Secretary 6, Executive Members 20। अब आगे देखते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के क्या क्या काम हैं, क्या उनके उद्देश्य हैं। डेवलप एंड प्रमोट ओलंपिक मूवमेंट एंड अमेच्योर स्पोर्ट्स। अमेच्योर स्पोर्ट्स क्या होता है मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, यानी कि नॉट प्रोफेशनल, पैसे के लिए नहीं खेलते हैं, दे प्ले ओनली फॉर देयर कंट्री, फॉर देयर नेम एंड शेक, फॉर देयर नेम शेक एटसेट्रा। प्रमोट एंड एनकरेज वैल्यूज टू यूथ, यानी कि स्पोर्ट्स की क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है आज की जनरेशन के लिए, उस पर भी ये काम करते हैं। फॉलो एंड एनफोर्स रूल्स ऑफ IOC एंड IOA फॉर बेटरमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। Stimulate interest of people towards development of sports. Take disciplinary action against federations for misbehavior and unwanted activities, bringing discredit to country as well as sports। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जैसा कि मैंने बताया, इंटरेस्ट डेवलप करना, रूल्स को मनवाना, और डिसिप्लिन से रिलेटेड जो भी एक्शंस हैं वो सब लेना इन्हीं का काम है। आगे बात करते हैं ISF, यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। They are the assemblies of national sports associations which are responsible for organizing and developing their respective sports on a global basis। They are independent and autonomous bodies। They look after the legislature, competition categories, eligibility, events, rules, technical problems, well-being, records, etc। देखिए, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टू स्पोर्ट्स डिफरेंट होते हैं। आगे भी मैंने इनके लोगो भी लगाए हैं, जैसे जिम्नास्टिक से रिलेटेड अलग, बास्केटबॉल से रिलेटेड अलग, सबकी अलग अलग इंटरनेशनल बॉडीज अलग होती हैं और इंडियन बॉडीज अलग होती हैं, जो उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को देखती है, उससे रिलेटेड रूल्स को देखती है। From federation, the highest governing organization of any sports to the baseline sports body structure। यहाँ मैंने शो किया है ब्लू में, देखिए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, उसके बाद उसके अंडर में आते हैं नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन या एसोसिएशन, फिर आते हैं स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन, और स्टेट के अंडर में आते हैं डिस्ट्रिक्ट के बाद आते हैं फर्दर स्पोर्ट्स क्लब्स, मान लो कि बॉक्सिंग स्पोर्ट्स क्लब, जिम्नास्टिक स्पोर्ट्स क्लब, बास्केटबॉल स्पोर्ट्स क्लब एटसेट्रा। और यहाँ लेफ्ट साइड में नीचे मैंने दिखाया है FIG, यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक। ये इंटरनेशनल बॉडी है जो जिम्नास्टिक को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। ऊपर मैंने दिखाया है राइट कॉर्नर में GFI, यानी कि जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, और राइट साइड में नीचे मैंने सभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कोई फुटबॉल से है, कोई क्रिकेट से है, उनकी नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज के लोगोस। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हमारा जो मॉडर्न ओलंपिक्स का पार्ट 1 है वो कंप्लीट हुआ। यहाँ कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीज लिख रखी है, जैसे फर्स्ट समर ओलंपिक किसने ओपन किए? बाय किंग जॉर्ज 1। फर्स्ट समर ओलंपिक्स कहाँ हुए, कौन से स्टेडियम में, ये भी कई बार आ सकता है, तो पैनाथेनिक स्टेडियम इसका नाम है। फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स किसने ओपन किए, किसने उद्घाटन किया? तो गैस्टन विडल। और ये कौन से स्टेडियम में कहाँ पर हुए? तो उसका नाम है स्टेड ओलंपिक डी चैमोनिक्स, फ्रांस में। IOC फाउंडेड बाय पियर डी कोबर्टिन एंड सिमेट्रियोस बिकेलेस। तो फ्रेंड्स, आज
इतना ही आगे का जो पार्ट बचा हुआ है ओलंपिक से रिलेटेड, मॉडर्न ओलंपिक से रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।